एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के अपने दो बड़े बड़े घर थे। टूनी चिड़िया, इस एक घर में तो तुम खुद रहती हो और दूसरा घर तो हमेशा ही खाली पड़ा रहता है। मैं तो कहती हूँ टूनी चिड़िया, तुम अपने दूसरे घर को किराए पर दे दो, जिससे तुम्हें बैठे बिठाए अच्छे खासे पैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा जो मेरे इस दूसरे घर को किराए पर ले सके। वहीं दूसरी तरफ रानी कवि और कालू कौवा अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे। कालू जी, आज हमें किसी भी हालत में किराए के घर को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मकान मालिक हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। पता है रानी, परंतु मैं क्या करूं? मैंने जंगल में हर जगह ढूंढा, परंतु मुझे तो ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जो किराए पर खाली हो। मैंने सुना है कालू जी कि टूनी चिड़िया अपना दूसरा घर किराए पर देना चाहती है। क्यों ना हम टूनी चिड़िया का दूसरा घर किराए पर ले लें? अच्छा चलो ठीक है, मैं टूनी चिड़िया से बात कर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें अपना घर किराए पर दे दूंगी, परंतु मुझे हर महीने का किराया समय पर चाहिए। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, उसकी चिंता ही ना करो तुम्हारा किराया तुम्हें समय पर मिल जाएगा। तो ठीक है कालू कौवे, आज से ही तुम दोनों मेरे इस घर पर रहना शुरू कर दो। बस फिर रानी कवि और कालू कौवा टूनी चिड़िया के दूसरे घर में रहना शुरू कर देते हैं। अरे वाह कालू जी, ये घर तो कितना बड़ा और आलीशान है, काश ये घर हमारा होता। हाँ रानी, मुझे भी ये घर बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। बस फिर रानी कवि और कालू कौवा आराम से टूनी चिड़िया के घर पर रहने लगते हैं। इसी तरह एक महीना भी गुजर जाता है। कालू कौवे, एक महीना गुजर गया है, इसीलिए मैं तुमसे किराया लेने आई हूँ। टूनी चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि पिछले महीने मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं थी, इसलिए अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं अगले महीने तुम्हें डबल किराया दे दूंगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम मुझे अगले महीने 2 महीने का किराया दे देना। बस ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू जी, आपने टूनी चिड़िया से झूठ क्यों बोला? हमारे पास पैसे तो थे ना। कालू जी, आखिर आपके दिमाग में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है? मैं आपसे कह देती हूँ, अब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, वरना मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी। रानी, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ बस। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानी कवि तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, बस हर समय मेरे काम में टांग अड़ाती रहती है। बस मैंने सोच लिया है, वे टूनी चिड़िया का घर में अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी ना करना पड़े। ये कहकर कालू कौवा अपने पुराने मकान मालिक के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा जो किराया बाकी है वही वापस करने आए हो ना यहाँ पर। उल्लू सेठ, आप तो जानते हो ना कि मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कालू कौवे, मैं कुछ नहीं जानता, चोरी करो या डाका डालो, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। उल्लू सेठ, मुझे टूनी चिड़िया का घर बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए वहीं रहूं। अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको टूनी चिड़िया के सामने मेरा साथ देना होगा, वरना मैं आपके पैसे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। कालू कौवे की बात सुनकर उल्लू सेठ सोचने लगते हैं। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु मुझे इस काम के बदले डबल किराया चाहिए। फिर कालू कौवा और उल्लू सेठ टूनी चिड़िया के किराए वाले घर पर चले जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ है? तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है यहाँ
यहाँ पर। चुप हो जाओ टूनी चिड़िया, तुम्हें तो अब ये उल्लू सेठ ही सबक सिखाएंगे। टूनी चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने मेरे दोस्त के घर पर कब्जा कर लिया है और तुम 3 महीने से घर का किराया भी नहीं दे रही हो, और इसीलिए जब तक तुम इसके सारे पैसे नहीं लौटा देती तब तक तुम इस घर में नहीं रह सकती। हाय रे, उल्लू सेठ, ये कालू झूठ कह रहा है। ये घर तो मेरा है। बस बस टूनी चिड़िया, मैं सब जानता हूँ कि तुम कितनी चालाक हो। तुम आज के बाद नजर उठाकर इस घर की तरफ देखोगी भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उल्लू सेठ वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। फिर टूनी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये क्या हो रहा है? आपने टूनी चिड़िया का घर उससे क्यों छीना? अरे रानी, इस काम में तो थोड़ा बहुत गलत करना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ कालू जी कि आप कभी नहीं सुधरेंगे। फिर रानी कवि फौरन टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। तुम परेशान मत हो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर रानी कवि टूनी चिड़िया को लेकर तोते महाराज के पास चली जाती है। रानी कवि तोते महाराज के पास जाकर सारी बातें बताने लग जाती है। फिर वे सारे गुस्से में कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने पिछली बार तुम्हें माफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे अरे महाराज, आप यहाँ पर अचानक कैसे आ गए? कालू कौवे, मैं और रानी कवि लेके आए हैं यहाँ पर तोते महाराज को। कालू कौवे, फौरन घर छोड़ दो टूनी चिड़िया का, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अभी खाली कर देता हूँ इस घर को। ये घर टूनी चिड़िया का ही है। मैं तो बस टूनी चिड़िया को जाल में फंसा रहा था। फिर इस तरह तोते महाराज की वजह से टूनी चिड़िया को अपना घर वापस मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।